नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरपी स्टडी ऐप के अंदर। साथियों, आज बीएसटीसी का एग्जाम था और सेकंड पारी का हम आंसर के लेके आए हैं। तो सेकंड पारी के अंदर राजस्थान सामान्य ज्ञान से आपसे प्रश्न पूछे गए थे, वो यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो साथियों, आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा एक धात्विक खनिज है, तो इनके अंदर मैग्नीज आपका उत्तर सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जैसलमेर के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न था कि लूनी नदी का उद्गम स्थल है, तो आपसे प्रश्न 4 ऑप्शन दिए हुए, तो उनमें से आपने कौन सा सही किया कमेंट करके बताइए। और इनका सही उत्तर हो जाएगा लूनी नदी का उद्गम स्थल साथियों नागपाड़ से। ठीक है, अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के दौरान बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था, तो 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। हाँ, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था पॉलिटी का कि निम्न में से कौन सा राज्य मानव आयोग का कार्य नहीं करता है, यानी जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो कार्य कौन सा नहीं करता है। क्या किसी भी कारागार का दौरा, मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में स्वयं पड़ताल, मानवाधिकार के उल्लंघन पर पंडित करना, या फिर मानवाधिकार के संरक्षण की समीक्षा करना। तो साथियों सभी करते हैं, लेकिन सी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, दंडित। मानवाधिकार है वह उल्लंघन करने पर दंडित नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यदि उल्लंघन करता है तो दंडित करता है, यहाँ पर कार्य नहीं पूछा गया है, थोड़ा ध्यान रखना है इससे संबंधित। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोलेला का संबंध किस कला से है। मोलेला का संबंध कौन सी कला से है, तो मोलेला का संबंध है साथियों वो किससे है, मोलेला का संबंध मूर्ति कला से है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा में अगला प्रश्न है कि राजस्थान विधानसभा में कितनी बार मध्यावधि सुना हुआ है, तो 2 बार मध्यावधि सुना हुआ है। अगला प्रश्न है कि गौरी एक लोकनाट्य है जो किसकी कहानी पर आधारित है, तो साथियों ये शिव और भस्मासुर पर आधारित है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन थे, तो साथियों ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, अमर सिंह राठौड़ है जो राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त थे। अगला प्रश्न है मिलान करने से संबंधित प्रश्न पूछा गया आपसे, तो इसके अंदर क्या है, सीताबाड़ी मेला 12 जिला, कैला देवी करौली के अंदर, भरतरी मेला अलवर के अंदर, कपिल मुनि मेला झालावाड़ के अंदर। तो साथियों कपिल मुनि का मेला झालावाड़ के अंदर नहीं है, कोलायत के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न से संबंधित। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया आपके, हाँ ये अब देखिए असत्य कथन से संबंधित प्रश्न आया, गोविंद गिरी से संबंधित है। तो इसमें क्या प्रश्न है, क्या कि गोविंद गिरी से संबंधित में कौन से असत्य कथन है, तो उनका जन्म डूंगरपुर जिले के बेड़सा गांव में हुआ, उन्होंने भीलों के उत्थान हेतु समाज सुधार कार्य किया, वह कोटा बूंदी अखाड़े में साधु राजगिरी के शिष्य थे, या उन्होंने 1911 में सिरोही को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। तो इनका सही उत्तर क्या रहने वाला साथियों, सही उत्तर रहेगा कि इन्होंने क्या किया, हाँ इन्होंने क्या, उनका जन्म क्या हुआ, ये असत्य कथन है कौन सा, कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, डूंगरपुर जिले के अंदर, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए निम्न में से किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, तो साथियों प्रोजेक्ट बोल्ड की गई थी। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय लोक कला मंडल निम्न में से किस शहर में स्थित है, तो भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है कि राजपूताना में समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी, बताएंगे सभी, आप कमेंट करेंगे आपने कौन सा आंसर वहाँ पर करेक्ट किया, बताएंगे सभी। तो यहाँ पर साथियों यहाँ पर भी उदयपुर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। कानड़ देव किस वंश का शासक था, तो ए ऑप्शन यानी चौहान वंश का शासक था। संत दादू का जन्म कहाँ हुआ था, तो संत दादू का जन्म अहमदाबाद के अंदर हुआ था, यानी अहमदाबाद के अंदर हुआ था, और कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाँ राजस्थान में मावट का संबंध है, राजस्थान में मावट का संबंध है, आपसे 4 ऑप्शन दिए हुए थे और उनमें से कौन सा सही होने वाला है, तो पश्चिमी विक्षोभ है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो क्या है, राजस्थान के मावट का आने का मानसून है पश्चिमी विक्षोभ थे। ठीक है, हाँ अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है, तो बोरला सिर का है, टिकड़ा भी सिर का है, रकड़ी भी सिर की है, और गोखरू जो पैरों का है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी किस लोक कला से संबंधित है, तो जो भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी हैं वो किससे संबंधित है, वो फड़ से संबंधित है। लोक कला कौन सी, फड़ लोक कला से संबंधित है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजमहल स्थित त्रिवेणी संगम में निम्नलिखित नदी शामिल नहीं है, तो बनास भी हैं, बेडस भी हैं, और कौन सी है, और साथियों कौन सी है,
अब देखिए ध्यान से प्रश्न पढ़ना, आपसे नहीं पूछा गया, ठीक है। हाँ, तो राजमहल में स्थित त्रिवेणी संगम में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो साथियों बनास भी है, खारी भी है, डई भी है, लेकिन बेडस नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि अंग्रेजों से संधि करने वाली राजपूताना की आखिरी रियासत कौन सी थी? तो आखिरी रियासत कौन सी थी? वो सिरोही थी। कौन सी थी? सिरोही थी, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजपूताना की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता था वह कौन सी थी? तो बी ऑप्शन जैसलमेर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, हाँ अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पटेलिया, बिस्या, लालर क्या है? ये क्या है साथियों? ये आपसे शब्द आपके सामने रखे थे, पटेलिया, बिस्या, बिचियो और लालर क्या है? तो यह क्या है साथियों बताएंगे? तो ये साथियों आपके सामने थे, ये क्या क्या थे? लोकगीत थे, ठीक है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। हाँ, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद कब स्थापित किया गया था? तो डी ऑप्शन 2010 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? क्या जोधपुर, कोटा, बांसवाड़ा, जयपुर के अंदर? बताएंगे सभी। आपने क्या वहाँ पर ओमार सीट के अंदर लिखा बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, तो ये जयपुर के अंदर स्थापित किया गया था। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कौन सा है? आपसे पॉलिटिक्स से संबंधित रिलेटेड पूछा गया है कि राजस्थान में ग्राम सभा का गठन किया जाता है। हाँ, तो यहाँ पर साथियों पंचायत क्षेत्र के गांवों में आने वाले पंजीकृत मतदाताओं से क्या किया जाता है? ग्राम सभा का गठन किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि बानगढ़ से संबंधित, हाँ आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन के अंदर, आपको दिखने में आसानी होगी। बानगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प सुनिए। बताएंगे। बानगढ़ सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका निर्णय माधव सिंह ने करवाया था। इनमें से कौन सा कथन सत्य कौन सा कथन है? बताएंगे सभी। तो यहाँ पर दोनों कथन सत्य हैं, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि नकी झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। ये भी प्रश्न ऊपर वाले की तरह है, लेकिन यहाँ पर जियोग्राफी का संबंधित है, ठीक है। ये एक मानव निर्मित झील है। नकी झील से संबंधित आपसे पूछा जा रहा है, क्या एक मानव निर्मित झील है? महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ हिस्सा इस झील में विसर्जित किया गया था। बताएंगे इनमें से कौन सा असत्य कथन है और कौन सा असत्य है? तो यहाँ पर साथियों दोनों ही कथन है, वो क्या है? असत्य है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि लाडू प्रोत्साहन योजना के संबंध में, हाँ लाडू प्रोत्साहन योजना के संबंध में साथियों एक बार इस क्वेश्चन को पेंडिंग रखिए, एक बार इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किस किसान आंदोलन के दौरान जागीरदार व किसानों के मध्य हुए समझौतों को बोल्शेविक समझौता कहा जाता है? बताएंगे। तो इसके अंदर आपने क्या लिखा गया था? हाँ, इसके अंदर साथियों क्या है कि किसानों के मध्य जो समझौता हुआ था उससे बोल्शेविक समझौता का वो कौन सा आंदोलन था? वो बेंगू आंदोलन था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गलियाकोट में किस संत की मजार है? तो गलियाकोट में संत फखरुद्दीन की मजार है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर जैन व्यापारी हैं, उसके द्वारा किया गया था कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ का निर्माण, ठीक है। अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य खेल है, तो वो बास्केटबॉल है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से मैव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो मैव कृषक आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर यासीन खां सही हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध संतों का जीवन चरित्र क्या कहलाता है? तो साथियों प्रसी कहलाता है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लस्सी राम, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। 86वां क्वेश्चन है कि लस्सी राम किस लोक नाट्य से संबंधित है? तो यहाँ कुसा मनी ख्याल हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे है कि कलाबूत का संबंध है, कलाबूत का संबंध किससे है? बताएंगे कमेंट करके। आपने ओमार शीट के अंदर क्या लिखा? तो यहाँ पर कलाबूत का संबंध है गहनों को पिरोने वाला तार, ठीक है। यहाँ पर 87 क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था कि गोडलिया क्या है? तो यहाँ आपसे पूछा गया था क्या पशुओं के शरीर पर दाग के निशान एक लोक नृत्य हैं या फिर एक लोक नाट्य हैं या एक वाद्य यंत्र है? तो साथियों गोडलिया है वो पशुओं के शरीर पर दाग के निशान है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था गणगौर का त्योहार निम्न में से किससे संबंधित है? गणगौर का त्योहार तो शिव और पार्वती से संबंधित है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक आए? तो यहाँ पर जयपुर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा नहीं की जाती है? किसकी नहीं की जाती है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, उसको इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, न कि राज्यपाल। बाकी सभी की राज्यपाल करता है। राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, और सभी की यहाँ पर नियुक्ति राज्यपाल करता है। लेकिन डी ऑप्शन यहाँ पर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, उसकी नियुक्ति कौन नहीं करता है? राज्यपाल नहीं करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि तालाब ए शाही झील निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यहाँ पर धौलपुर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? धौलपुर के अंदर तालाब ए शाही झील स्थित है। अगला प्रश्न है गोडवाड़ सर्किट में शामिल क्षेत्र कौन सा है? तो गोडवाड़ के अंदर माउंट आबू, रणकपुर और जालोर है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? बताएंगे आपने क्या इसके अंदर लिखा था सही उत्तर? तो यहाँ पर मार्च 1989 के अंदर क्या दिया गया था? राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन उद्योग को दर्जा दिया गया था, मार्च 1989, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। होली का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? तो होली का त्यौहार साथियों मनाया जाता है फाल्गुन माह की पूर्णिमा को, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सही ट्रेन हेरिटेज ऑन व्हील्स की शुरुआत कब की गई? तो सही ट्रेन हेरिटेज व्हील्स की शुरुआत कब की गई है? हेरिटेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई थी साथियों फरवरी 2006 के अंदर। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना जो हृदय 2015 में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया था? तो इनके अंदर क्या उत्तर सही होगा? हाँ, इसके अंदर हमारा अजमेर सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्न में से किस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है? तो कौन से किले को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है? तो नाहरगढ़ किला, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। साथियों इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा डाउट है तो इसको हम नहीं करेंगे, इसके बाद में आपको कमेंट के अंदर पिन करके आपको बता दिया जाएगा। यहाँ थे पूरे के पूरे 50 प्रश्न राजस्थान जीके के अंदर जो सेकंड पारी का पेपर हुआ बीएसटीसी के अंदर, उसके अंदर पूछे गए थे। ठीक है, मिलते हैं कोई नेक्स्ट आंसर की के साथ, तब तक बना रहिए। धन्यवाद।